आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लूप स्टेटमेंट्स इन सी, एक्सप्लेन देम विथ एग्जाम्पल। या सी में विभिन्न प्रकार के लूप स्टेटमेंट कौन से हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी में विभिन्न प्रकार के लूप स्टेटमेंट कौन से हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में हम अपने एग्जाम में सबसे पहले लिख सकते हैं कि सी भाषा में लूप का उपयोग किसी कार्य को बार बार करने के लिए किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में हम लूप का उपयोग क्यों करते हैं? अगर हमें कोई काम बार बार करना है तो हम लूप का उपयोग करते हैं। ये तब तक चलते रहते हैं जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है। जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप चलते रहते हैं। सी में मुख्यतः 3 प्रकार के लूप्स होते हैं। पहला फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप और तीसरा डू व्हाइल लूप। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक लूप को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले है फॉर लूप। फॉर लूप का उपयोग तब किया जाता है जब हमें यह पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा। तो अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है जिसमें हमें पता होता है कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, तो जनरली हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हम फॉर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कि किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना, मतलब वैल्यू असाइन करना। फिर हम कंडीशन चेक करते हैं और कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाते हैं और लूप की बॉडी में जो भी कंटेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। और इस तरीके से ये लूप चलते रहता है कब तक, जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू होती है। तो चलिए इस सिंटेक्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को प्रिंट कर रहे हैं फॉर लूप की सहायता से। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने एक लूप का उपयोग किया है और वो लूप हमारा क्या कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, ये एक सी प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को। ये एक हेडर फाइल है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इस हेडर फाइल में हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट फॉर लूप लगाया है। इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, जैसे कि हमने सिंटेक्स में समझा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, यहाँ आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और साथ में इनिशियलाइज भी किया गया है। तो डिक्लेयर किया गया है तो बताया गया कि आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसमें हमने सबसे पहले क्या स्टोर करा दिया है, 1 स्टोर करा दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन क्या चेक हो रही है, आई की वैल्यू 1 है और कंडीशन चेक हो रही है कि क्या आई की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है। हाँ, तो आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 5 से। ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे और लूप के अंदर आके हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप प्रिंट करिए आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करिए। तो आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। आई की वैल्यू अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा और /n का मतलब होता है कंट्रोल अब नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब जो भी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी। उसके बाद में जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद में हमें ये फॉर लूप का एंडिंग मिल गया और जैसे ही हमें फॉर लूप का एंडिंग मिलेगा तो हम कंडीशन वापस चेक करने से पहले हम अब जब लूप में वापस आएंगे तो हम दोबारा इनिशियलाइज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही लूप में हम वापस आएंगे तो सबसे पहले हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया। अब इंक्रीमेंट करने के बाद हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो कि कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन भी ट्रू थी, ये कंडीशन भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर हम लूप के अंदर आएंगे और फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर उसके बाद फिर लूप चलेगा, लूप फिर से चलेगा और आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन फिर चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर आई की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 3 प्रिंट हो जाएगी। उसी तरीके से आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी और फिर कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन फिर से ट्रू है तो
तो फिर i की वैल्यू अब क्या प्रिंट हो जाएगी, 4 प्रिंट हो जाएगी। फिर लूप चलेगा और i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी और हमारा कंडीशन फिर चेक होगी। कंडीशन अभी भी सही है क्योंकि 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर कंडीशन ट्रू होने से हम अंदर जाएंगे, लूप के अंदर जाएंगे और प्रिंट कर देंगे i की वैल्यू जो कि 5 है। उसके बाद में i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू अब हो जाएगी 6। अब 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे और रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आउटपुट में मिल जाएगा 1 से लेकर 5 तक का काउंट। इसके बाद में हम आउटपुट में बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम जब हमारा रन होगा तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट लूप है वो है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप का उपयोग तब किया जाता है जब लूप के अंदर की कंडीशन को बार बार चेक करने की आवश्यकता हो। इसमें हमें नहीं पता होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, एक कंडीशन दी होती है, जब तक वो कंडीशन सही होगी तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, हम वाइल लिखते हैं, वाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं और लूप की बॉडी लिखते हैं। जब तक ये कंडीशन सही होगी ये लूप जो होगा वो चलता रहेगा, ये लूप इस तरीके से चलता रहेगा। तो चलिए इस सिंटेक्स को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक की संख्या को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एक सी प्रोग्राम दिया गया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप की मदद से 1 से लेकर 5 तक का काउंट प्रिंट कर रहे हैं। तो इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, ठीक है, जो कि हेडर फाइल है, हमें इंक्लूड करना ही करना है। फिर मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक i नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशलाइज भी कर रहे हैं। i की वैल्यू हमने 1 से इनिशलाइज कर दी। उसके बाद में वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो कंडीशन में क्या लिखा है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, 1 है। i की वैल्यू 1 है इसलिए 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। हम अंदर आएंगे, अंदर आके हम प्रिंट करेंगे क्या, i की वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है। उसके बाद i की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 होने के बाद कंट्रोल हमारा वापस जाएगा यहाँ पे और कंडीशन फिर से चेक होगी कि कंडीशन क्या चेक होगी अब कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो हम लूप के अंदर आएंगे और प्रिंट कर देंगे 2, ठीक है। इसके बाद में i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और i की वैल्यू हो जाएगी 3। अब बाकी आप समझ गए होंगे, i की वैल्यू 3 होने के बाद फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फिर चेक होगी, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम अंदर जाएंगे और 3 प्रिंट करेंगे। इसी तरीके से इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी और 5 प्रिंट हो जाएगी। और जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी तो फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने पर हमें कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी क्योंकि 6 जो होता है 5 से बड़ा नहीं होता है। कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, हम लूप के बाहर आएंगे और लूप के बाहर आके हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा वाइल लूप काम करता है। हम इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आउटपुट लिख सकते हैं कि हमारा इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप का लूप है वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कम से कम एक बार अवश्य चलता है, चाहे कंडीशन गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो डू वाइल लूप एक थोड़ा अलग टाइप का लूप है। इसमें जो लूप होगा ये एक बार कम से कम चलेगा ही चलेगा, भले ही कंडीशन सही हो या गलत, क्योंकि इसमें हम लूप के चलने के बाद कंडीशन चेक करते हैं। जब हमारा लूप का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला होता है तब हम कंडीशन चेक करते हैं। तो इसलिए हमारा लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है, हम डू लिखते हैं, डू के अंदर हम लूप शुरू करते हैं और लूप की बॉडी पहले आ जाती है, हम कंडीशन पहले चेक नहीं कर रहे हैं। तो लूप को बॉडी में जो भी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे। इसलिए ये लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही, क्योंकि जैसे ही डू मिला तो हमें ये सारा काम करना ही करना है। इसलिए एक बार वो काम हो गया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो इस सिंटेक्स को भी हम इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक सी प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, डू वाइल की सहायता से 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को प्रिंट किया है। तो इस सी प्रोग्राम में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम इंक्लूड कर रहे हैं stdio.h को। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशलाइज कर रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम है i और उसमें उसको डिक्लेयर करने के बाद उसमें हमने वैल्यू इनिशलाइज कर दी 1, ठीक है। उसके बाद में हमें ये मिल गया डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप में क्या करना है, पहले हमें कंडीशन चेक नहीं करनी है, पहले हमें जो लूप के अंदर है वो काम हमें पहले कर देना है। तो लूप के अंदर क्या काम करने को बोल रहा है कि प्रिंट करो i की वैल्यू को। तो i की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, जो कि 1 है। उसके बाद में i की वैल्यू को क्या कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिए। इंक्रीमेंट करने के बाद i की वैल्यू अब 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट
करने के लिए कहा गया है। इस लाइन का मतलब होता है i प्लस प्लस का मतलब होता है i इक्वल टू i प्लस 1, मतलब i में एक प्लस करके और i में ही उसको असाइन कर दिया जाए। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन जब चेक करेंगे तो देखिए अभी i की वैल्यू 2 है, तो मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। हमने 1 के लिए चेक ही नहीं किया, ठीक है, हमने डायरेक्ट किसके लिए चेक किया, 2 के लिए। तो कंडीशन सही है, कंडीशन सही है मतलब अभी लूप हमारा फिर से चलेगा, और लूप चलेगा तो फिर हम लूप के अंदर फिर जाएंगे और लूप के अंदर जाके हम क्या प्रिंट करेंगे, i की वैल्यू। तो i की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही है, हमारा लूप फिर से चलेगा। फिर से चलेगा तो फिर से हम अंदर जाएंगे और i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि 3 है। फिर से i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। i की वैल्यू 4 होने के बाद अब यहाँ पे फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी सही है। तो हम फिर से लूप के अंदर जाएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि 4 है। ओके फिर i की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 5 होने के बाद फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन है 5 लेस देन इक्वल टू 5, जो कि सही है क्योंकि 5 जो है वो 5 से छोटा या बराबर है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है ना, तो 5 जो है इक्वल टू तो है ही 5 के, तो इसलिए कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, फिर से लूप चलाएंगे, फिर से हम लूप चलाएंगे, फिर से हम लूप के अंदर जाएंगे और i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि 5 है। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और i की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी तो इस बार 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन गलत है, कंडीशन गलत है। तो अब हम लूप को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लूप यहाँ से हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा और हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, रिटर्न 0, और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम लिखने के बाद आप आउटपुट में बता सकते हैं कि आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप तीनों लूप के बीच में डिफरेंसेस को टेबल के माध्यम से बता सकते हैं। फॉर लूप में हम बता सकते हैं कि कंडीशन को लूप के शुरू में चेक करता है, जबकि वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को शुरू में ही चेक करता है, लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को लास्ट में चेक करता है। फिर फॉर लूप क्या करता है, कंडीशन गलत हो तो लूप नहीं चलता, वैसे ही वाइल लूप में भी कंडीशन गलत हो तो लूप नहीं चलता, लेकिन डू वाइल लूप में कम से कम एक बार लूप चलता ही है। और फॉर लूप का फिर हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, जबकि वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन और अपडेट अलग अलग लिखे जाते हैं, और डू वाइल लूप में भी इनिशियलाइजेशन और अपडेट को अलग अलग लाइन में हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक टेबल बना के तीनों के बीच में डिफरेंस को समराइज कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने क्या किया इस आंसर में कि एक बार, क्योंकि तीनों लूप को हमने अलग अलग समझ लिया है, तो इससे कहीं ये मैसेज न जाए कि हम एक प्रोग्राम में तीनों में से कोई एक ही लूप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, एक मैंने सी प्रोग्राम बना दिया है जिसमें तीनों लूप का हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं और तीनों ही लूप की सहायता से हम सेम चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया, एक सी प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें हम तीनों लूप, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, तीनों का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 को प्रिंट कर रहे हैं और तीनों एक ही प्रोग्राम के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या किया मैंने, stdio.h को इंक्लूड किया है। फिर मेन फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने कि printf किया है यूजिंग फॉर लूप, मतलब फॉर लूप का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक के काउंट को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 5 तक के नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा था, फॉर लूप वाले एग्जाम्पल में समझा था कि हम कैसे एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें फॉर लूप की सहायता से 1 से लेकर 5 तक को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी। उसके बाद में जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा, जैसे ये लूप ख़त्म होगा तो हम स्लैशन लिखने के बाद, स्लैशन मतलब कि अब जो अगला प्रिंट होगा, वो अगला जो नंबर प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसके बाद में यही सेम काम हम कर रहे हैं वाइल लूप की सहायता से। वाइल लूप की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक के नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज प्रिंट होके आएगा यूजिंग वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर वही सेम काम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ऊपर, वही सेम काम हमने किया है। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में वाइल लूप की सहायता से हमने 1 से लेकर 5 तक के काउंट को प्रिंट कर दिया है। ओके, उसके बाद printf स्लैशन कर दिया है ताकि अब जो प्रिंट हो नंबर वो नए लाइन में प्रिंट हो। तो उसके बाद हमने क्या किया, डू वाइल लूप का यूज़ करके हमने फिर से 1 से लेकर 5 तक को नंबर को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, उसके लिए वेरिएबल हमने अलग अलग नाम के लिए हैं, इससे कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है,
जब हमने शुरू में समझा था वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप को, तो हमने आई नाम के वेरिएबल का यूज़ किया था। लेकिन जब हम एक ही प्रोग्राम के अंदर बना रहे हैं तो हम अलग अलग नाम के वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो एक नाम के वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लूप्स का यूज़ करो तो आप वेरिएबल्स के नाम अलग रखो, ताकि आगे प्रोग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ हमने के नाम का वेरिएबल लिया है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। काम वही हो रहा है, बस वेरिएबल का जो नाम है वो डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम के नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं। के नाम के वेरिएबल को हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और क्योंकि डू वाइल लूप है तो पहले हमारा काम होगा, पहले हमारा काम क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा के की वैल्यू जो कि 1 होगी, फिर हम के को इंक्रीमेंट करेंगे तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हमारा वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है, लूप हमारा फिर से चलेगा। लूप फिर से चलेगा तो के की वैल्यू प्रिंट होगी, के की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होगी, फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और हमारा ये प्रोग्राम उसी तरीके से चलेगा जैसे कि हमने अभी समझा था। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम के अंदर तीनों लूप का यूज़ करके हम 1 2 3 4 5 या कुछ भी काम को हम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। अगर एक कन्फ्यूज़न वाली बात हो सकती है, बस यही हो सकती है कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम अलग अलग लिए हैं, जिससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी लूप में किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हो, बस आपको कंडीशन सही लगानी पड़ेगी। ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी आपको करना होगा वो सही से करना होगा। अगर आप सही जगह पर करेंगे तो काम आपका सही ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, और उसके बाद में हम बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद में जब इतना आप लिख लें तो आप आंसर में लास्ट में आप कंक्लूजन या निष्कर्ष लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अभी तक जो आपने लिखा है उसको समराइज़ कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि फॉर लूप का उपयोग तब करें जब इटरेशन की संख्या पहले से ज्ञात हो, वाइल लूप का उपयोग तब करें जब कंडीशन को पहले चेक करने की आवश्यकता हो, और डू वाइल लूप का उपयोग तब करें जब कम से कम एक बार लूप को चलाना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है लूप के बारे में तो हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। हम तीनों लूप को बारी बारी से समझा सकते हैं, फिर तीनों लूप को एक साथ समझा सकते हैं, तीनों लूप का डिफरेंसेस का टेबल बना सकते हैं, फिर ऐसे निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 8-10 नंबर का भी पूछा जाता है तो आपके पास में काफ़ी सारा कंटेंट है लिखने के लिए, और इससे क्या होगा कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट लिख सकते हैं आप। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।